मैं भी बिहार का हूँ। शर्म आती है कहते हुए। और यह नीतीश और लालू दोनों लोग समाजवाद का समीकरण बना के वहाँ कितना उद्योग, क्यों उद्योग है ना तभी जाते हैं। दिल्ली आते हैं, देश के कोने कोने में शौचालय जगह नहीं होती है, जाके एक बार देखो। शर्म नहीं आती है, डूब के मर जाना चाहिए लालू यादव को और नीतीश कुमार को। जब मूर्खों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए वो हमको उल्लू बना लेते हैं कि जानते हैं कि पूरा बिहार जाति में बटा हुआ है, अगड़े पिछड़े में बटा हुआ है। आराम से हम डमरू बजाएंगे जाति का और बिहार में बांट लेंगे। विकास की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। भविष्य में दिखाई दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो सपना कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए कि मोदी का कद सूर्य है तो उनका कद जुगनू है। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जी हां, बीजेपी का साथ छोड़कर अब जेडीयू में जा चुके हैं। अब जेडीयू में क्यों गए? कहीं वजह वो तो नहीं कि पहले राष्ट्रपति बनना चाहते थे, फिर उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। जब दोनों ही नहीं बने तो बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया। आइए अब सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं इस गठबंधन के बारे में। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुधीर पांडे। सुधीर जी, मुझे ये बताइए, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को कि जेडीयू के साथ गठबंधन करके अब क्या करने की कोशिश है? कुछ करने की कोशिश नहीं है। दरअसल वो अब देखिए, उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ये घोषणा कर दिए थे कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जाते जाते वो चाह रहे हैं कि एक बार कहीं मौका मिल जाए प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी घोषित हुए थे, उस समय बड़े बेचैन हुए थे और भारतीय जनता पार्टी पे बड़ी दबाव बनाए थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री न बनाया जाए। और हमेशा प्रधानमंत्री से तीखा रखते हैं। लेकिन नीतीश बाबू, मैं क्षेत्रवाद की बात तो नहीं करता हूँ, इसलिए कि पूरा भारत एक है। अगर थोड़ी भी शर्म बची है, 17 साल आप राज किए हैं, 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी काम किए हैं, 8 साल हो गया देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए। अगर नीतीश कुमार आपकी औकात है, हैसियत है, तो खुला चैलेंज करता हूं, सिर्फ 10 गुजराती बता दीजिए जो जिस तरह से बिहारी जाके वहां मजदूरी करते हैं गुजरात में, उसी तरह से 10 गुजराती बता दीजिए कि बिहार में आके मजदूरी करते हैं। आपकी बराबरी मोदी से तभी होगी ना जब आप किसी गुजराती को घुटने छिल जाते हैं, लैट्रिन में बैठा के भेजते हैं। गुजरात बिहारी भाइयों को लैट्रिन में बैठ के जाते हैं। दिल्ली आते हैं, देश के कोने कोने में शौचालय जगह नहीं होती है, जाके एक बार देखो। शर्म नहीं आती है, डूब के मर जाना चाहिए लालू यादव को और नीतीश कुमार को। और बिहार के लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों जाते हो? कभी आपने सवाल किया कि 15 साल लालू तुम रहे और 17 साल तुम नीतीश कुमार तुम रहे, हमको देश के कोने कोने में क्यों जाना पड़ता है? किस लिए जाना पड़ता है? सवाल तो यहाँ है ना। पांडे जी, वो तो कह रहे हैं कि 24 में पीएम भी नीतीश ही बनेंगे, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि बराबरी आपकी गुजरात के मोदी से बराबरी तब करोगे ना। पता तो कर लो कि गुजरात में कितने बिहारी काम करने जाते हैं और गुजराती कितने आते हैं बिहार में काम करने। अरे अब दिखाएंगे मोदी जी को कि क्या होता है। अरे दिखाएंगे क्या? घुटने कह तो रहा हूँ कि शौचालय में लद लद के जाते हैं गुजरात हमारे भाई। मैं भी बिहार का हूँ। शर्म आती है कहते हुए। और यह नीतीश और लालू दोनों लोग मिलकर समाजवाद का समीकरण बना के वहाँ कितना उद्योग, क्यों उद्योग है ना तभी जाते हैं, धंधे हैं तभी नहीं जाते हैं। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ना वो विपक्ष को खत्म करना चाहती है। उनका एक ही एजेंडा है, या तो किसी को खरीदो या फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती करो। जबरदस्ती करना होता तो भारतीय जनता पार्टी इतनी अक्षम नहीं है। जितने लोग गए हैं जो अच्छा एक बात बताइए, अगर तो यही करना होता तो 45 सीट पे आपको मुख्यमंत्री बना दिया, 77 सीट लेके किस लिए? देखिए जुबान, देखिए मर्द यही होता है, बिहारी अपने स्वाभिमान के लिए मरता है। एक बात बताइए, बिहार का उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल, बिहार का मुख्यमंत्री पलटू दास, पलटू राम नहीं, इसलिए कि राम जैसे शब्द को जोड़ना मैं नीतीश कुमार के साथ इस धरती का और हमारे मैंने संस्कृति का अपमान समझता हूँ। इसलिए कि राम अपने बाप ने कहा नहीं था कि वन में चले जाओ, लेकिन सिर्फ उनकी माँ ने कह दिया था, उसके लिए 14 साल वनवास स्वीकार कर लिए, लेकिन डिगे नहीं। ठीक, वह संस्कृति है इस देश की। और एक नीतीश कुमार हैं कि बार बार विधानसभा में खड़ा होकर कहते हैं कि मैं कभी बदलूंगा नहीं, और हर बार बदल जाते हैं। तो आप
पूरे देश के बिहारियों को अब मान लीजिए कि कोई दूसरे प्रदेश का है, वो हम बिहारियों को कह देगा ना कि यार तुम बात क्या करोगे, तुम्हारे वहाँ उप मुख्यमंत्री तो 9वीं फेल है, और तुम्हारा मुख्यमंत्री जिसकी कोई जबान की वैल्यू नहीं है, जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। यह बिहार की इज्जत यही है ना। हमको तो कोई कह देगा ना, हमारा स्तर और हमारा सम्मान और हमारी इज्जत, बिहार की इज्जत, जहाँ चाणक्य, जहाँ नालंदा जैसा विज्ञान ज्ञान, अशोक स्तंभ, इतना गौरवशाली इतिहास, देश के सबसे ज्यादा IAS, वहाँ के नेता ये लोग होंगे जहाँ इतना गौरवशाली इतिहास है। अरे हमारी कमी है कि हमको कोई जोगी जैसा, हेमंत विश्व शर्मा जैसा इस तरह का नेतृत्व नहीं मिल रहा है। नहीं तो बिहार बेचैन है उनको गोद में उठाने के लिए और उनको पकड़ने के लिए। जिस दिन इस तरह का नेतृत्व मिलेगा उस दिन हम अपने दोनों हाथ फैला के, और वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमने बहुत व्यवस्था बनाई है, वहाँ पर सड़कों को देख लो और भी बहुत सारी देख लो, शराबबंदी को देख लो, बहुत सारी चीजें करी हैं उन्होंने। हाँ, अब सुनिए, बिहार में सबसे बड़ा उद्योग फैक्ट्री है, एक तो रिफाइनरी बरौनी की, और दूसरी 30 साल से बंद थी वहाँ एक खाद की कारखाना, ठीक ना। वह एक बिहार में सबसे बड़ा, 14,000 कर्मचारी थे उसमें। देश के कोने कोने में 7 फैक्ट्रियां थीं, गोरखपुर, तलचर, सिंदरी, बरौनी, रामागुंडम, उसमें एक बिहार की बरौनी भी है। 40 साल से बंद थी। नीतीश कुमार सेंटर में मिनिस्टर भी थे, लगातार मुख्यमंत्री थे, लालू भाई भी रेल मंत्री थे, कोई उस फैक्ट्री को चालू नहीं करा पाया। मोदी आए, मोदी ही उसको शुरू कराए और मोदी ही चालू कराने जा रहे हैं। ये होता है कि तुम्हारे प्रदेश की फैक्ट्री भी, वो आदमी गुजरात से आके तुम्हारे विकास में योगदान कर रहा है। बताओ ना कि तुमने रेल मंत्री रह के गुजरात के लिए क्या किया। ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जाति में लड़ा के और लोगों को वही रेल में बैठ के जानवर की तरह से, जिसको कैटिल क्लास कहते हैं। एक बार उसी जनरल में बैठ के सोनिया गांधी यात्रा की थी, तो उसको जानते हैं शशि थरूर और यहाँ के तथाकथित बड़े नेता लोग क्या कहे थे, कैटिल क्लास। कैटिल क्लास का मतलब, कैटल माने होता है जानवर, माने बिहार के जितने लोग हैं वह जानवर हैं, और जानवरों की तरह से पूरे देश में कोने कोने में जाके और मजदूरी का काम करते हैं। ये मिला है गिफ्ट में नीतीश कुमार और लालू के तरफ से पूरे बिहार को। यह सच्चाई है, और इससे अगर बचना है तो भारतीय, जब तक उद्योग नहीं आएगा, उद्योग के लिए चाहिए शांति। ऐसा वो कह रहे हैं कि हमें तो दबाया जा रहा था और जहां पर हमारी नहीं चल रही थी वो हमने छोड़ दिया, बीजेपी काम नहीं करने दे रही थी सही से। अच्छा, बीजेपी काम नहीं करने दे रही थी, बीजेपी काम नहीं करने दे रही तो सारे जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो कहती नितिन गडकरी लिस्ट गिनाने लगे, तो 27-28 सड़कें जो नेशनल हाईवे बन रही हैं वो नीतीश कुमार के बाबूजी बनवाए हैं, नहीं कुछ नहीं किए हैं। एक योजना है नल जल, नल जल में वह पैसा दे दिए ग्राम पंचायत को, टोटल का टोटल फेल है, कहीं नहीं चल रहा है नल जल। वही योजना योगी जी चला रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंट किए मोदी जी। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बिहार के लोग समझिए, जाके चेक कर लीजिएगा मेरी बात को, अगर गलत निकलेगा तो जो कहिएगा वो मान लूँगा। पूरे उत्तर प्रदेश में यही योजना नल जल चल रहा है। उसमें माने देश की जो बड़ी कंपनियां हैं उसको दे दिया उन्होंने काम, और उसके साथ साथ कहे कि भैया सिर्फ पाइपलाइन नहीं डालना है, इसको 10 साल तुमको चलाना भी है। अब बताइए, जो कंपनी डालेगी वह 10 साल चलाएगी तो सक्सेस होगा। नीतीश कुमार गांव में पैसा देके और मुखिया खा गया, योजना बैठ गई। अब उसी काम को अब दूसरी कंपनी को बुला के उसका मेंटेनेंस का काम देने वाला मूर्ख होता है, यही ना। जब मूर्खों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए वो हमको उल्लू बना लेते हैं कि जानते हैं कि पूरा बिहार जाति में बटा हुआ है, अगड़े पिछड़े में बटा हुआ है। आराम से हम डमरू बजाएंगे जाति का और बिहार में बांट लेंगे, विकास की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। इसीलिए वहाँ हर जिले में गुंडा बनाया जाता था, इसीलिए अपहरण होता था, और इसीलिए सारा कुकर्म होता था वहाँ। अब क्या क्या गिनाने लगूंगा तो आधी रात बीत जाएगी। जो कुकर्म, मैं एक ही सवाल पूछूंगा आपसे, क्या वजह लगती है आपको इस तरीके से बीजेपी छोड़कर और सीधा
जेडीयू के पास जाने की? नहीं, उनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है कि आरजेडी के साथ यही अगड़ा पिछड़ा। तो राष्ट्रपति बनने का भी ख्वाब था। राष्ट्रपति बनने का ख्वाब था नहीं, वो नहीं जान सकते, लेकिन भविष्य में दिखाई दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए कि मोदी का कद सूर्य है तो उनका कद जुगनू है। उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि गठबंधन बताएगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा 24 में। वो तो बता देगा। अगर बिहार को वास्तव में विकास के रास्ते पे ले जाना है, और बिहार अब पक चुका है, अब स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए कि थक गए हैं, तो देखते 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 थक गया है बिहार। अब उसको चाहिए सबसे विकसित राज्य बिहार। प्रतिभा की कमी नहीं है। हम दिल्ली में आते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, वहाँ झंडा गाड़ सकते हैं। अगर हमको मौका मिले तो बिहार में हम झंडा नहीं गाड़ सकते हैं, गाड़ सकते हैं, लेकिन हमको नेतृत्व, हमको आगे लेके चलने वाला डेवलपमेंट वाला आदमी चाहिए, जो उद्योग लाए। तेजस्वी कह तो रहे हैं करेंगे विकास, युवा हैं। किए थे, उनके बाबूजी किए थे। घोड़ किए नहीं थे, हर जिले में अपराधी नहीं किए थे, वो अपहरण उद्योग नहीं था सर। डॉक्टरों का अपहरण फिल्म नहीं देखे हैं, अपहरण फिल्म नहीं देखे हैं। कहाँ कौन नहीं जानता है? पूरे बिहार में 4 बजे बंद हो जाता था। किस तरह से बच्चा अगर मोटरसाइकिल खरीद के लाया तो ले भी उसको बोलते हैं, चिपका, छप्पर के घर पर भी चिपका दिया गया था। सारे मिडिल क्लास के लोग, जो कमाने वाले मेहनती लोग थे, वो छोड़ के बाहर हो गए। देखे नहीं हैं? वही तो तेजस्वी करेंगे, वही तो गैंग है, गोल वही हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होने की वजह से वह दबे हुए थे। अब देखिए 3 साल में किस तरह से वह अपराधी धीरे अब असली रूप आएगा। जो लालू का असली जो पुराना रूप था, वो अब 3 साल में उभर के आएगा, और तब बिहार के लोग देखेंगे कि हाँ, लालू राज कैसा था, तब समझ में आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आंदोलन करेगी, जमीन पे उतरेगी, और तब तौलेंगे बिहारी कि कौन सही है, कौन गलत है, और तब जो नेतृत्व उभरेगा वही बिहार पे राज करेगा। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि मुझे युवा फॉलो करते हैं, उनके लिए काम करूंगा, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, विपक्ष की हत्या तो लोकतंत्र की हत्या। वह जुआ नहीं है, वह लालू के राज को देखे नहीं है, अब अनुभव करेंगे ना। नहीं तो देश के कोने कोने में इस देश का कौन सा कोना है जहाँ लालू की संपत्ति नहीं है? भैया, तुम जो लाखों करोड़ रुपया बनाए हो, जिस फार्मूले से 9वीं फेल आदमी के नाम से अगर हजारों करोड़ है, वही फार्मूला बिहार के गरीबों को दे देते हैं तो सारे बच्चा वह भी करोड़पति हो जाता ना। जो फार्मूला आपको इतना बड़ा बना दिया, करोड़ों रुपए, आप हजारों करोड़ के मालिक हैं, आप 9वीं पास नहीं हैं, तो जो फार्मूला आपका है वही फार्मूला बिहार के बच्चों को दे देते तो आपका डेवलपमेंट हो जाता ना। वो फार्मूला कहाँ है? तो वही करेंगे जो करते आए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, देश के कोने कोने कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। जब कोर्ट कह रहा है कि अच्छा, एक बात बताइए, पूरे देश के वह मुख्यमंत्री वह नेता बताइए जो मुख्यमंत्री रहा हो, जो भ्रष्टाचार में जेल में रहा हो, क्या बिहार के लिए शर्म की बात नहीं है कि हमारा ही मुख्यमंत्री देश के किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री जेल में नहीं है, सिर्फ हमारा ही मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के जेल में है? अब कहोगे भाजपा ने करा दिया। कोर्ट भाजपा है क्या? उस समय भाजपा नहीं थी जब जांच शुरू हुआ था, भाजपा ने नहीं कराया था। दूसरा, यही नीतीश कुमार वगैरह मिलके और जांच कराए थे, और सीबीआई जांच कराई थी, और कोर्ट से सजा हुआ है। भाई, जिसके बाप का सजा होता है वह नेतृत्व करने में लाज नहीं आती है। यह बिहार के लोगों का दुर्भाग्य होगा कि इस तरह का नेतृत्व लोग स्वीकार करेंगे। अब बात यहाँ पर निकल कर आती है, जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई और बनाने की कोशिश है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितना उभर कर आएंगे नीतीश और जो तेजस्वी हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, पक्का मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार टूटेंगे, और जब तक नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे तब तक असली नीतीश कुमार तो इस वजह से जेडीयू के साथ आए कि मैं वरिष्ठ हूं और वो थोड़ा नीचे रहेंगे मेरे, वहां पे तो चली नहीं। अरे सुनिए,
कांग्रेस, वामपंथी, वाम दल और आरजेडी तीनों मिलकर सिर्फ 10 सीट कम हो रहा है। नीतीश को तोड़ना बहुत आसान होगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और वही गुंडा राज आएगा, तभी लोग समझेंगे। भाजपा यही चाह रही है कि किसी तरह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और लालू का जंगल राज आए, कि बिहार की जनता समझे कि जंगल राज क्या होता है। इसलिए कि नए यूथ जो कर रहे हैं ना, जुड़े हैं, वो नहीं देखे हैं और तेजस्वी के राज में निश्चित वो गुंडा राज। लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला हाल होने वाला है बिहार में, क्या आपको लगता है? नहीं, महाराष्ट्र का बीजेपी यह काम नहीं करेगी, इसलिए कि जनता जब तक समझेगी नहीं कि कौन विकास कर सकता है, कौन बिहार को उत्तम स्टेट बना सकता है, तब तक संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष में रह के और बिहार को सच्चाई दिखाना चाहती है और बार बार वह ले जाएगी कि 10 लाख लोगों को रोजगार दो। जितने जो आप वादा किए हैं अपने योजनाओं में, वो सारी योजना पूरा करो, वह पूरा नहीं कर पाएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे और तब जनता दूध का दूध पानी हो जाएगा और बिहार के लिए कौन सही है यह साबित हो जाएगा। चलिए, तो देखिए मेरे साथ में थे पांडे जी, इन्होंने बताया कि आखिरकार बिहार का क्या राजनीतिक विश्लेषण है और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेडीयू के साथ में नीतीश कुमार ने गठबंधन किया। क्या ये गठबंधन कितने आगे तक जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस फिराक में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग हैं, क्या 24 में वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे?